रफा दफा हो गया। उनका जिला अध्यक्ष बयान दिया था, उनका जिला अध्यक्ष बयान दिया था कि गलतफहमी में हो गया और आपका कार्यकर्ता लाठी खा रहा है, तो इससे ये प्रमाणित हो रहा है कि सरकार में आपका कोई मतलब नहीं है। ओम प्रकाश राजभर का बेटा बयान देता है कि वो हमारा कार्यकर्ता, हमारे दल का कार्यकर्ता नहीं था। अगर भारतीय जनता पार्टी इनको तवज्जो नहीं दे रही अपने सरकार में, तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता को एक महिला कांस्टेबल बैक टू बैक 3-4 थप्पड़ मारती है और वो वीडियो सोशल मीडिया पर इतना तेजी से वायरल होता है कि वहां के जो गाजीपुर के जिला अध्यक्ष हैं उनको आकर सफाई देनी पड़ती है और प्रशासन के लोगों को सफाई देनी पड़ती है। हमारे साथ जो है सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर जी हैं। हम उन्हीं सब मुद्दों पर बात करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है नेताजी। धन्यवाद। जो कल हुआ आपने देखा? देखिए, हम आपको बतावें, हम सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जब सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी बनाए, बनाने के बाद सबसे पहले हमने बयान ये बात का दिया था कि जब भी कोई घटना दुर्घटना हो या जब भी कोई आदेश ओम प्रकाश राजभर जारी करते हैं, तो कहीं से सुभाषपा के कार्यकर्ता आपको आवेश में और जोश में आने की जरूरत नहीं है। कहीं से आपको जोश और आवेश में आने की जरूरत नहीं है। एक घटना, ये पहला घटना गाजीपुर का नहीं है, दर्जनों उस तरह का घटना हुआ है जो अपने कार्यकर्ताओं को जोश में करके, और उस तरह का दर्जनों घटना हुआ है। एक भी घटना पर ओम प्रकाश राजभर जी सरकार में अड़े हों। आज सरकार में हैं, सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, सरकार में रहते हुए अपने कार्यकर्ताओं को लाठी खिलाना, अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमा लिखवाना कोई जरूरी है? कोई जरूरी है? और आपका कार्यकर्ता लाठी खा रहा है, तो इससे ये प्रमाणित हो रहा है कि सरकार में आपका कोई मतलब नहीं है। अगर सरकार में आप बने हुए हैं तो बौना बनकर के बने हुए हैं सरकार में, ये साबित हो रहा है। लेकिन कार्यकर्ता अगर किसी महिला कांस्टेबल से जाकर उसको टच कर रहा है तो महिला तो मारेगी। कांस्टेबल को जो उसने टच किया है तो निश्चित तौर पर मार खाएगा। हम तो पहले आपको बताए, कहीं भी धरना प्रदर्शन चक्का जाम में आप जाते हो तो आवेश में आपको आने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आवेश में इस नाते आने की जरूरत नहीं है कि जो तुम्हारा नेता है, आज भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में कैबिनेट में मिनिस्टर है, तुम्हारे नेता का 1% कहीं कोई उस सरकार में पूछ नहीं है, न तो तुम्हारे नेता का उस सरकार में कोई मतलब है। अब ये है कि आटा पूत करके भंडारी आपका नेता बना हुआ है। जैसे अपने मुंह में मिट्ठू बनना, वो हालात सुभाषपा के नेता का है। अच्छा, जो राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव पर टिप्पणी की गई थी, उस पर जो है आक्रोश में आकर ये लोग गए थे पत्रक देने के लिए। वहां पर पुतला भी फूके, वहां पर फूकने की तैयारी थी। लोग देखा गया कि पुतला उसका लेके जा रहे हैं, चप्पल उप्पल की माला पहनाकर। तो ये बताइए कि वहां पर पुतला फूकने के लिए गए थे और हो गया वहां पर दूसरा कांड। देखिए, हम आपको बताएं, आप भी तो आहत हैं उस बयान से जो उसने दिया था। देखिए, हम आपको बताएं, भारतीय जनता पार्टी की ये मिली भगत है। अच्छा। बहुत बड़ी साजिश है। लोगों का दिमाग, गरीब समाज के लोगों का दिमाग, नौजवानों का दिमाग कैसे भटकाना है, भटकाने का ये एक रास्ता है। आज आपको बतावें, जिस व्यक्ति ने ये बयान दिया है, महाराजा सुहेलदेव जी आताताई थे। महाराजा सुहेलदेव जी देश के लिए लड़े थे, देश के सम्मान के लिए लड़े थे, देश के आबरू को बचाने के लिए लड़े थे। महाराजा सुहेलदेव जी कोई लल्लू पंजू व्यक्ति नहीं थे। महाराजा सुहेलदेव जी को यह भी नहीं है कि दुनिया के लोग न जानते हो। महाराजा सुहेलदेव जी को विश्व के लोग जानते हैं कि महाराजा सुहेलदेव जी क्या थे। तो जो व्यक्ति इस तरह का उल जलूल बयान दिया है, या तो महाराजा सुहेलदेव जी के इतिहास के बारे में उसको जानकारी न हो, या तो जानकारी अगर हो तो मेंटली वो डिस्टर्ब हो। दो चीज हो सकता है। तीसरा चीज, भारतीय जनता पार्टी जैसे कोई भी व्यक्ति अगर बीमार पड़ता है तो हॉस्पिटल जाता है डॉक्टर को दिखाने के लिए। डॉक्टर कई प्रकार का जांच लिखता है,
जांच में साबित होता है कि इनकी बॉडी का टेम्परेचर क्या है, उसके हिसाब से डॉक्टर दवा लिखता है। तो भारतीय जनता पार्टी लोगों का नब्ज टो रही है कि लोग अपनी बात, अपने हक हिस्सा अधिकार की बात न कहें, लोगों का दिमाग हम दूसरे तरफ आकर्षित करा दें। इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की मिली ये चाल है। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से ये विवादित बयान दिलवाने का काम। अच्छा, ये बताइए कि ओम प्रकाश राजभर जी का एक बयान बहुत तेजी से इस समय वायरल है और उन्होंने मंच से कहा था कि पुलिस स्टेशन में ये पीला गमछा लेके जाइएगा और दरोगा, अगर आप जाएंगे तो उस कार्यकर्ता में उस दरोगा को मेरा चेहरा नजर आएगा। फिर उस महिला ने किसका चेहरा देख के मारा था? हम आपको बताएं, इनका जिला अध्यक्ष मुजफ्फरपुर जनपद, आप पता लगा लीजिएगा, इनका जिला अध्यक्ष मारा गया, पीला गमछा पहन करके गया। इनका विधानसभा प्रभारी जो बांसडीह का था, बलिया जनपद, वो भी मारा गया, पीला गमछा लेकर के गया। इनका नेता गाजीपुर मारा गया। इनका नेता, इनका बेटा, नेता का बेटा अरविंद कुमार जब आया था, वहाँ घटना ठाकुर और राजभर के बीच हुआ था, तो टोली बना करके बनारस छितौना गांव में जो जा करके ठाकुर दरवाजे पर हु हल्ला लोगों ने किया। हम कह रहे हैं कि विवाद बढ़ाना केवल जानते हो कि विवाद घटाना जानते हो? ठाकुर इंसान नहीं है या यादव इंसान नहीं है। विवाद का कोई समय सीमा तो है नहीं। विवाद आम व्यक्ति से किसी ना किसी बात को लेकर के हो जाता है। विवाद अगर हो गया तो सुलझाने की बात करो। तो सुलझा तो दिए, उनका कार्यकर्ता, उनका कार्यकर्ता थपरियाया गया और इसके बाद उनके जो जिला अध्यक्ष है उनका बयान आता है कि वो गलतफहमी हो गई और प्रशासन का भी यही बयान आता है कि छितौना की बात आपसे कर रहे थे, छितौना की बात आपसे कर रहे थे। जब वो कार्यकर्ता जोश में आकर के नारा लगा दिया, जब उस कार्यकर्ता के ऊपर दरोगा की तरफ से मुकदमा लिखा गया, तो उनका बेटा बयान देता है, ओम प्रकाश राजभर का बेटा बयान देता है कि वो हमारा कार्यकर्ता, हमारे दल का कार्यकर्ता नहीं था। ये हालात है। आपको बतावें, अभी इसके पहले हम बता रहे थे कि उनका अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। अभी गाजीपुर, जो गाजीपुर पर आप जिक्र कर रहे थे, हम बार बार इस बात को कहता हूं कि उनके कार्यकर्ताओं को चैनल पर आप लोगों के आकर के कहता हूं कि जब भी कोई धरना, प्रदर्शन, अनशन, चक्का जाम की बात आवे या कहीं भी कोई न्याय दिलाने की बात आवे तो जोश और आवेश में मत आना। जोश और आवेश में मत आना, इस नाते कि जब तुम फंसोगे तो तुम्हारा नेता कहेगा कि हमारे दल का नहीं था, विरोधी था। तुम्हारा नेता कहेगा कि विरोधी था और दल से आपको निकाल देगा तुम्हारा नेता। हमसे अधिक उस नेता के बारे में तुम नहीं जानते हो, ठीक है। आज तरफदारी कर रहे हो, आज ये मान करके कर रहे हो कि हम वाहवाही करेंगे तो आज नहीं तो कल हमको कुछ मिल जाएगा, मिलना तो है नहीं। अच्छा, ये बताइए कि वो जो कार्यकर्ता था मार खाया, अब इसमें मामला बढ़ेगा तो क्या कह देंगे कि वो हमारा कार्यकर्ता ही नहीं था? मामला कैसे बढ़ेगा? मामला तो कल रफा दफा हो गया। उनका जिला अध्यक्ष बयान दिया था, उनका जिला अध्यक्ष बयान दिया था कि गलतफहमी में हो गया। अब इससे क्या साबित हो रहा है बताइए? कार्यकर्ता मार खा रहा है और उनका जिला अध्यक्ष आकर के चैनल पर बयान दे रहा है कि गलतफहमी में हो गया है? गलतफहमी में हो गया। लेकिन अखिलेश यादव जी ने भी अपने उससे जो है पोस्ट कर दिया है, वो थप्पड़ वाला, और वो जो पहले बयान दिया था वो, और वो एक नीचे थप्पड़ मारती हुई जो महिला कांस्टेबल है उसका उन्होंने पोस्ट भी कर दिया है। माननीय अखिलेश यादव जी जो उपाध्याय जी के घटना को लेकर के ट्वीट उन्होंने किया था, पूरे विश्व देख लिया, हड़कंप मच गया, बवाल मच गया। आज उसकी देन है कि आज उत्तर प्रदेश के सरकार में बाबा के तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के तरफ से उस परिवार को बुला करके सांत्वना दिया जा रहा है न्याय के लिए। तो इसमें क्या होने वाला है फिर? ये तो अब ये भी तो ट्वीट उन्होंने जो है पोस्ट कर दिया है। इसमें कुछ नहीं होगा भाई, आप देख लीजिएगा। उनका जिला अध्यक्ष आप कल बयान दे दिया, उनका जिला अध्यक्ष कल आप किसी चैनल पर आकर के बयान दिया कि गलतफहमी में हो गया, कार्यकर्ता मारा गया तो गलतफहमी में हो गया। उनका नेता जब पीटा जाता लातन जूतन तब तो गलतफहमी में नहीं होता, तब गलतफहमी में नहीं होता। ये हालात है उनके नेता का।
उनके नेता का यही हालात है। अब जो है क्या लग रहा है 2027 में जो 27 का जो चुनाव आने वाला है विधानसभा का, अब देखा यह जा रहा है कि वो कई सारी उनका इंटरव्यू वायरल हो रहा है कि वो भाजपा में रहते हुए भी बहन जी की बड़ी तारीफ कर रहे हैं। वो अपना रास्ता तलाश रहे हैं। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में रहते हुए अगर भारतीय जनता पार्टी इनको तवज्जो नहीं दे रही अपने सरकार में, तो ये अपने लिए रास्ता तलाश रहे हैं कि हमको कहीं रास्ता मिल जाए मुकाम तक जाने के लिए। रास्ता मिल नहीं रहा है, बिना रास्ता का वो पहुंच पाएंगे नहीं, मतलब बिना बैसाखी का सत्ता में जा पाएंगे नहीं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग भोले भाले लोग हैं, गाली सुन करके थोड़े वोट देंगे, गाली सुन के वोट उनको थोड़े देंगे। गाली जो सुने हैं उनके कार्यकर्ता वो अपने दिल में रखे हैं। जब समय आएगा, बेरा आएगा, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जैसे घोसी लोकसभा 24 के चुनाव में उनके बेटा को बताने का काम किया ना, 19 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर लड़ करके अपने प्रत्याशी को, लोकसभा प्रत्याशी को 5.25 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने डलवाया था। और वहीं एनडीए गठबंधन में उनका बेटा इसी घोसी लोकसभा से लड़ा तो आ गया 3,40,000 पर। तो जो किया है वही ना पाएगा। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग जहूराबाद में उनका इंतजार कर रहे हैं। पेट भर जाएगा 27 में उनका, जितना खाली है उतना भर जाएगा। हम लोगों को नहीं भरना है, भारतीय जनता पार्टी और वहां के लोग उनका पेट भर देंगे। तो क्या लग रहा है आपको भी कि जो है उनका पेट भर गया है भाजपा से, अब तलाश रहे रास्ता तलाश रहे हैं। हाँ। अगर रास्ता मिल जाएगा तो ये अपना पकड़ लेंगे रास्ता। अच्छा। इनका तो ये आदत है ना, मतलब बहन जी के चक्कर में कि बहन जी से गठबंधन। हाँ, इनका आदत है भाई, प्रयास में है कि गठबंधन हमारा कहीं और हो जाए जहां से हमारी नैया पार हो जाए। इनकी नैया तो खुदे मझधार में है, ये तो खुदे मझधार वाले नेता हैं। हाँ, न इधर जाना न उधर जाना, बीच में लटके हुए हैं। ये सोच रहे हैं कि हम इस पार से उस पार चले जाएं, तो इसके लिए रास्ता तलाश रहे हैं। अच्छा, बिहार में भी पूरा अपना जनसंपर्क कर रहे हैं, अपना वो बढ़ा रहे हैं कि मीटिंग सारी रैलियां कर रहे हैं, कह रहे हैं 29 सीटें जो है वहां से हमको चाहिए, मांग रहे हैं 29 सीटों पर, हो सकता है बात बन जाए 29 सीटों पर चुनाव लड़े। लग रहा है आपको मिल जाएगा? 12 तारीख को, 12 सितंबर को इनका राष्ट्रीय अधिवेशन था पटना में, ठीक ना। राष्ट्रीय अधिवेशन में ये अपने कार्यकर्ताओं के बीच बयान दिए हैं कि एनडीए से गठबंधन हो गया है, माने भारतीय जनता पार्टी से इनका गठबंधन हो गया है। गठबंधन में 29 सीट की सूची ये भारतीय जनता पार्टी को सौंप दिए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व करीब 1 दर्जन बार पटना में लोगों ने मीटिंग किया है, एक बार भी इनके नेता को उस मीटिंग में वो शामिल नहीं किए हैं। और 29 सीट का ये अपना राग अलाप रहे हैं कि 29 सीट गठबंधन में हमको मिल रहा है। अरे 1 सीट मिले कि न मिले, 29 सीट का बयान इनका है। इनके नेता और इनके कार्यकर्ता फेसबुक पर लिख करके अपना चलवा रहे हैं लोग। हाँ, मतलब 29 सीट नहीं मिलेगी उनको। अभी तो गठबंधन में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, सीट तो मिलना दूर की बात है। अच्छा। अगर गठबंधन में लेना होता पटना में, बिहार में इनको, तो बताइए दर्जन बार पार्टी की वहां बैठक हुई है, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की बैठक हुई है, तो दर्जन बार के बैठक में 1-2 बार तो इनको लोग बुलाते ना कि आ जाइए चाय पर चर्चा हो जाए गठबंधन का। हाँ, तो जो चाय पर गठबंधन का चर्चा करने के लिए दर्जन बार की बैठक में 1 बार भी नहीं बुला पाया, तो इनको सीट देगा, अपने गठबंधन में रखेगा। उत्तर प्रदेश में अपनी गाजीपुर को ये बचा लें उतना ही ज्यादा है, ये तो बिहार बड़ा दूर की बात है। अच्छा। हाँ, चलिए, हमारे साथ जो है सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर जी थे और तमाम सारी बातें हुई। हमारी सबसे बड़ी बात हम लोग उस पर चर्चा कर रहे थे जो कल सुभाषपा के कार्यकर्ता को महिला कांस्टेबल ने कई थप्पड़ बैक टू बैक मारा और इसके बाद इन लोगों ने कह दिया कि वो गलतफहमी से मार दिया था। अब क्या था वो तो पता नहीं, आखिरकार क्यों वो गया वहां पर और कैसे वो हाथ लगाया और क्यों
बैक टू बैक थप्पड़ मारा, लेकिन महिला जिस प्रकार से महिला कांस्टेबल आग बबूला थी उस प्रकार से तो यही लग रहा था कि कुछ न कुछ तो हुआ है। और उस महिला कांस्टेबल ने यह भी दिखा दिया कि महिलाएं कमजोर नहीं है। वो चाहे आप सत्ता में रहे चाहे कहीं रहे, अगर उन पर बात आएगी तो वो ऐसे ही थपड़ियाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सुभाषपा का कार्यकर्ता मारा गया और ये लोग एकदम से खामोश रह गए। हम तमाम सारी बातें किए, बाकी आपकी क्या राय है कमेंट में अपनी राय हमें अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।